ओम पार्वती पते हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ की। प्रिय भक्तों, आज अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि का पावन पर्व है और आज ही के दिन प्रदोष व्रत भी है। तो ऐसे पावन अवसर पर आप सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम सुनेंगे अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष कथा। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्त की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस व्रत की महिमा ऐसी है कि इससे न केवल पाप नष्ट होते हैं बल्कि जीवन के सभी कष्ट भी मिट जाते हैं। तो आइए ऐसी पावन और दुर्लभ कथा को भगवान शिव का संपूर्ण महात्म्य उनके श्री चरणों में समर्पित होकर सुनते हैं। यह व्रत हर माह के त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो प्रदोष व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत का पालन करने से संतान सुख, सौभाग्य, दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक समय की बात है, पार्वती माता ने भगवान शिव से प्रदोष व्रत का महत्व पूछा। हे नाथ, कृपया कर मुझे बताइए कि प्रदोष व्रत करने से क्या फल मिलता है। तब भगवान बोले, देवी, प्रदोष व्रत मेरे अनन्य भक्ति के लिए कल्याणकारी है। जो भी श्रद्धा से इस दिन उपवास करके मेरी पूजा करता है उसके समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह मेरे धाम यानी शिव धाम, कैलाश धाम को प्राप्त करता है। पुराणों में कथा मिलती है, एक समय एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसके पास न तो धन था और न ही घर परिवार का सुख। वह दर दर भटकता रहता था। एक दिन उसे एक साधु मिले और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, यदि तुम प्रदोष व्रत श्रद्धा से करो तो तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने उसी दिन से प्रदोष व्रत आरंभ किया। वह उपवास करता, शिवलिंग का पूजन करता और प्रदोष काल में दीपक जलाकर उनकी आरती पूजा किया करता था। ऐसा भी कहा जाता है, भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि वे भक्तों की छोटी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अश्विन मास में शिव पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। इस मास में प्रदोष व्रत करने से पितरों को शांति, संतान की रक्षा और जीवन में हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। जो मनुष्य अश्विन मास के व्रत करता है उसके जीवन में भय और रोग उससे लाखों दूर हो जाते हैं। अब आप एक और पौराणिक कथा सुनिए। अश्विन मास में जब अश्विन का महीना आता है तो भगवान को अति प्रिय हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई सहारा न था, इसीलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। वह खुद और अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी, पुत्र का पेट पालती रहती थी। एक दिन जब वह घर आई तो उसे लड़का घायल अवस्था में कराहते हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शूद्र सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया और राज्य पर नियंत्रण कर लिया। इसीलिए वह मारा मारा फिरता था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन अंशुमति नाम का एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलने लाई। उन्हें भी राजकुमार पसंद आ गया। कुछ दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया और कहा, अंशुमति का विवाह कर दिया जाए। वैसा ही किया गया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत के साथ साथ भगवान शंकर की पूजा पाठ किया करती थी। प्रदोष व्रत के प्रभाव और गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ा और उन्हें खदेड़ने के बाद पिता के साथ फिर से सुखपूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपने प्रधानमंत्री बनाया। मान्यता है कि जैसा ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत के प्रभाव से उसके दिन बदले, वैसे भगवान शंकर सभी के दिनों को बदल देते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की। किसी भी माह की त्रयोदशी तिथि
व्रत तभी किया जाता है जब प्रदोष तिथि भगवान शिव को अर्पित होती है। यह तिथि मंगलवार के वजह से इस प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनने व कहने वाले को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तो उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत ही पुण्यकारी हो जाता है। मान्यता है कि भौम प्रदोष व्रत कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं आगे की कथा के बारे में। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार के दिन व्यति को नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का चना इत्यादि लेना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाती हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष प्रदान किया। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया रहती थी एक नगर में। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत करते हुए उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा को परीक्षा लेने चलते हैं। साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर पहुंचे और पुकारा, हे हनुमान का भक्त, जो हमारी इच्छा हो पूरी करो। वृद्धा ने पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज से कहने लगी, साधु वेशधारी हनुमान जी, बोलो, मैं बहुत भूखी हूँ, भोजन करोगे? तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुखी में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो भी कोई काम हो मुझे आप बता सकते हो। साधु ने 3 बार परीक्षा लेने के लिए कहा तो अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा तो सुना तो पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई। उसने अपने पुत्र पौत्र को बुलाया, महाराज के हवाले कर दो। साधु महाराज ऐसे ही मनवाने वाले थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों में ही मंगलिया को आधा लोटा औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जला दी। आग जली हुई को देखकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को पुकारा कि मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी, अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को मत दुखाओ। लेकिन साधु महाराज ने मानो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में लिपटकर रोने लगी और फिर साधु महाराज ने उसे अपनी असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी ने अपने आंगन में देखकर वृद्धा को बहुत ही अच्छा लगा और वह फिर अपने पुत्र को प्रसन्नचित देखकर अति प्रसन्न हुई और भगवान भोलेनाथ के जय जयकारे लगाने लगी। माता पार्वती के चरणों में लिपटकर रोने लगी। प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव की, पार्वती पते की जय हो। तो हे पार्वती, अब मैंने जो तुम्हें रहस्य सुनाया, मैं समझता हूँ तुम उस सभी बातों को समझ गई होगी। तब पार्वती भोलेनाथ को कहती है, हे प्रभु, मैं समस्त बातें समझ चुकी हूँ। अब आप कृपया कर मुझे अपने दर्शन भी दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने दर्शन दिए। प्रिय भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।